जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज राहु महाराज। जी हाँ, जिनको कलयुग का राजा कहा जाता है। तो ठीक आज से 39 दिन पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है राहु महाराज का साम्राज्य। जी हाँ, और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि आने वाले 18 महीनों में बहुत बड़ी राहत आपको देगा यह राहु का साम्राज्य। जी हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव को लेकर आएगा। दोस्तों, एक बार थोड़ा सा पीछे आप अवश्य जाइए तो आप हमारी बात को समझें कि 30 अक्टूबर 2023 को वह तारीख थी, उसको आप याद करिए जिस दिन राहु महाराज ने दोस्तों आपकी कुंडली में द्वादश भाव में प्रवेश किया था। यानी दोस्तों, द्वादश भाव में जब प्रवेश किया था उसी दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि एकदम से अचानक से आपके फिजूल खर्चों से आपको 30 अक्टूबर 2023 से लगातार फिजूल खर्चों में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, और स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपके साथ बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सेविंग का तो नाम नहीं रहा, सेविंग को तो लोग भूल गए। भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति को बहुत से इस राशि के जातकों ने जीवन में एकदम से देखा होगा कि कमजोर कर दिया। यानी भौतिक सुख बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को तो भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद निकलकर आना चाहिए था, वह उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, कहीं किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं इतनी विकट खड़ी हो गई थी, इतनी उलझने हो गई थी, चाहे तो स्वास्थ्य के बारे में, चाहे परिवार के विवाद के बारे में, चाहे आपसी मानसिक टेंशन, बच्चों के बारे में, किसी भी तरह से, या राजनीति में, या समाज में, या आस पड़ोस में, कहीं ना कहीं किसी भी तरह की ऐसी समस्याओं से उलझ गए थे कि दोस्तों ठीक 18 महीने हो गए हैं इस संकट से जूझते। जी हाँ, अचानक से दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ, इससे कृपया ध्यान रखिए दोस्तों। यह अव्यवस्थाएं आपने देखी है। जी हाँ, पीछे समय में जनता का एकदम से जो सपोर्ट आपको मिलकर आना चाहिए था, चाहे आप राजनीति में रहे हो, चाहे आप राजनेता रहे हो, चाहे आप अधिकारी रहे हो, यदि आपको जो जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए था उस स्थिति को आपने कमजोर होते हुए ही देखा होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मीन राशि में राहु महाराज का आना आकस्मिक दोस्तों कई तरह की समस्याएं आपके साथ उन्होंने उत्पन्न की दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको लगातार आप कितने भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हो, पैसा तो कमाया होगा, लेकिन उस पैसे को सही जगह आप उपयोग नहीं कर पाए। जी दोस्तों, वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप गहराई से समझना। अब मैं आपको बता दूं कि इस समय जो राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है मित्रों, यह कुंभ राशि के लिए दोस्तों किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। उसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों इस राशि के दोस्तों आज से ठीक 39 दिन बाद 18 मई 2025 को राहु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, यानी राहु महाराज का कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह 12 जो घर होते हैं दोस्तों, उसमें जो कुंभ राशि है वह सबसे कंफर्टेबल स्थान राहु को देती है। जी हाँ, वहां पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो आपको बताया कि ऐसी स्थिति अब आपकी आने वाली है, एक लंबी अवधि तक यानी 18 महीने तक आपके लिए राहु महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब जैसे रंक से राजा बनाने के पूर्व में हो। तो अब पिछली बातों को आप भूल जाए, अब आगे आप देखिए धीरे धीरे गतिविधियों में आप देखेंगे तो राहु महाराज का सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको 15 अप्रैल से ही ऐसा दिखाई देने लगेगा कि काफी बदलाव आपके साथ होने जा रहा है। जी हाँ, आपके लिए राहु महाराज आने वाले 18 महीनों में निर्मित करने जा रहे हैं एक एक करके दोस्तों समझ लीजिए कई ऐसे योग आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। और पहली स्थिति आप देखेंगे कि मई के आसपास जाते जाते आप देखेंगे एकदम से आपके फिजूल खर्चे कम हो जाएंगे। जी हाँ,
कहीं पर आपका पैसा कोई अटका हुआ है, कहीं रुका हुआ है, वह आपका तुरंत निकल आएगा। और कहीं पर कोई भी आपका कोर्ट कचहरी में यदि मामला विवाद चल रहा है, वह भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी लंबे समय तक अब आपकी स्थिति काफी अच्छी होने वाली है और धीरे धीरे आपके संकट समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जनता में बताएं, आपको कुटुंब परिवार में बताएं, आपकी निजी मित्रगणों के अंदर जो लोग आपको अब तक इग्नोर कर रहे थे, अब वही लोग आपको अच्छे से मित्रता करने के मूड में रहेंगे, अच्छे से आपका साथ देने के इच्छुक रहेंगे। जी हाँ, और जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो जाते थे, वह अब आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे। यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की शक्ति जॉब में जो अनायास अज्ञात भय बना हुआ था आपका, कहीं आपकी नौकरी छूट ना जाए, कहीं आपको अधिकारी से कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, कहीं आपको कार्यालय में स्टाफ में कोई विवाद ना हो जाए, तो इन सब चीजों में आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब सब लोग आपके पीछे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि आपको कोई भी ग्रह आपका अनुकूल है या आपका खराब चल रहा है, तो वहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने मन में एक सकारात्मक सोच बना लीजिए। जी हाँ, हमेशा अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ गलत प्रभाव होगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि हर कार्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम और आप अक्सर यही सोचते हैं कि यह कार्य मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही बनाया हुआ है। इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप भगवान की शरण में रहेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, कोई बच्चा जब किसी के पेट में होता है, चाहे आप जीव जंतु को मान लो, चाहे आप हमारी माताएं बहनों को मान लें, जब भी किसी के गर्भ में होता है और जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, यानी उसका जन्म होता है, तब उसकी भोजन की व्यवस्था आप तो नहीं करते हैं। वह भोजन की व्यवस्था केवल ईश्वर ही है, भगवान ही है, वही करते हैं। क्योंकि किसी के आंचल में उस समय जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, दूध नहीं होता है। और बच्चे का जन्म होता है जैसे ही, वैसे ही माताओं के, बहनों के या जीव जंतुओं में कहीं भी ले लीजिए, तो उनके आंचल में दूध आना प्रारंभ हो जाता है। यह व्यवस्था भगवान की है, इसीलिए हर कार्य को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वही आपको नीचे से लेकर के ऊपर वाली सीढ़ी तक ले जाते हैं। यदि आप अपने अहंकार में आकर के किसी भी कार्य को करते हैं, अपने ऊपर उसका पूरा श्रेय लेते हैं, तो निश्चित ही आप कहीं गहरे गड्ढे में गिरते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आपको बिल्कुल आगे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, आपको सीधे रास्ते जाना है, सीधे रास्ते आना है, धर्म के रास्ते जाना है, अधर्म के रास्ते नहीं जाना है। लोगों के साथ अच्छा करना है, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधा हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का आपका अधिकार नहीं है। जी हाँ, जिसका आप भला कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, कई लोग हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो इस पर टुकड़ा टुकड़ी करना प्रारंभ कर देते हैं। जी हाँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको सही उचित ही मार्गदर्शन दूंगा और उचित ही सलाह दूंगा, फिर मर्जी प्यारे आपकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, क्योंकि यह मैं आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता है। कोई भी देव, दनुज, दानव, राक्षस, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सभी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ एक इस संसार के मालिक हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाबा भोलेनाथ के आप शरण में जाइए, उनकी आराधना कीजिए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों कि आपको बता दें रावण क्या था। रावण भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। जी हाँ, उसने कैलाश तक को उठा लिया था, परंतु भगवान भोलेनाथ का शिष्य था। इसके बाद भी भगवान भोलेनाथ ने उसको कोई दंड नहीं दिया। जी हाँ, वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक ग्रह की बात क्या करें दोस्तों, 9 ग्रह रावण की, लंकापति रावण जिसको कहते हैं, उसकी कस्टडी में रहते थे। कोई ग्रह उसके खिलाफ नहीं जा पाता था, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ का भक्त था। तो यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ की
भक्ति करना, डरना बिल्कुल नहीं है किसी से भी दोस्तों। चाहे आपको राहु की कोई परेशानी हो, चाहे शनिदेव महाराज की 7.5 हो, कहीं पर डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको कर्म अच्छे करना है। न्यायाधीश शनिदेव महाराज कर्म के अनुसार कर्म फलदाता कहे जाते हैं और कर्म देते हैं। ये फल के अनुसार ही आपको फल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों राहु महाराज ने जो अब तक आपको घेर रखा था, उससे मुक्त होने के पश्चात यही राहु महाराज आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आएंगे। जी हाँ, एक से बढ़कर एक नया चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु महाराज की यह दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, आपके वर्चस्व पर पड़ रही है। आपको अलग सी ऊर्जा एक ऐसी प्राप्त होगी कि आपके अंदर सकारात्मकता देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपको जो अब तक मेहनत के अनुसार नहीं मिले, अब आपको कम मेहनत में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे राहु महाराज। जी हाँ, आकस्मिक लाभ का योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु दोस्तों आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के अंदर आपको ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से राहु महाराज बेहद सुंदर स्वरूप में जो आपकी स्थितियां बनाने जा रहे हैं, वहां से आपको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। जी हाँ, कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि लोग गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। आपको केवल धर्म पर चलते हुए कार्य करना है, आगे बढ़ना है। ऐसा योग बना करके देंगे राहु महाराज कि आपको रोजगार में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में जो अब तक समस्याएं चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ स्थितियां काफी मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बच्चों के साथ जो वाद विवाद की स्थितियां खड़ी हो जाती थी, वह बिल्कुल नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी। लव पार्टनर के साथ आपका अच्छा खासा अब संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिन हमारे भाई बहनों की शादियां नहीं हुई है, हो सकता है यह लव लाइफ की शादियों में बदल सकती है। जी हाँ, आप कई तरह से लाभान्वित होंगे। राहु महाराज आपको हर तरह से पूर्ति करने जा रहे हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बता दें, हमारी बात को ध्यान से सुनना कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी, और दोस्तों जब वीडियो का लाभ लेंगे, बशर्ते हम अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध अवश्य करते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, या करा लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कराते रहें समय समय पर। क्योंकि दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक होगा। यह गोचर के आधार पर आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। जी दोस्तों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और किस घड़ी में जन्म हुआ है, कई चीजें आपकी बदल जाती हैं। कौन सी लग्न में जन्म हुआ है, तो जन्म कुंडली से सही जानकारी होती है। यदि आपकी कुंडली में नीच का बना हुआ है राहु, तो दोस्तों वहां पर ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में जहां पर 8 नंबर 9 नंबर लिखा होता है, राहु महाराज यदि नीच के हैं तो आपको शुभत्व फल नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है जन्म कुंडली का विश्लेषण। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, तो यह नवरात्रि का माँ जगतजननी माँ जगदम्बा का बढ़िया समय चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। क्योंकि दोस्तों जो माता की भक्ति करता है उसको बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि माता का प्रदान है, आशीर्वाद है। जो माँ के चरणों में जाता है उसको बाबा भैरवनाथ को प्रणाम अवश्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका मन बोले, आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करो, अपनी कुलदेवता को, जिनको लोग जानते तक नहीं है, गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। आधी से अधिक समस्याएं इसी वजह से उनके पास में है। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, प्रतिदिन करो प्रातः काल उठ करके। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं, पूर्ण भक्ति भाव के साथ 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, निश्चित अपने सगे संबंधियों को शेयर करना। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बस अंत तक रहने का प्रयास करना।
राहु महाराज को खुश करने के लिए आपके आसपास नदी तालाब कोई है तो वहां पर मछलियां होती हैं, मछलियों को आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं। काले कुत्ते को आप शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा खिला सकते हैं। ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनिदेव महाराज भी इससे प्रसन्न रहते हैं, काले कुत्ते को भोजन कराने से। बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न रहते हैं और राहु महाराज तो प्रसन्न होती ही है। जी हाँ, बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आप असहाय व्यक्तियों की यदि आपको मदद बन जाए तो आप अवश्य करिए। कहीं अस्पताल में कोई लंगड़ा लूला गरीब व्यक्ति है, उसकी दवाइयां इत्यादि आप करा सकते हैं। और कोई भी आश्रम में यदि कोई अंग भंगहीन है तो वहां पर आप जाकर के उसकी सहायता कर सकते हैं। इससे राहु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और 18 महीनों में राहु का साम्राज्य आपके जीवन में 99 नहीं 100% परिवर्तन लाने की दक्षता रखता है। इस कलयुग में महाशक्तिशाली ग्रहों की संख्या में आने वाले हैं। राहु महाराज को प्रथम ग्रह माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप राहु महाराज से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप शनिदेव महाराज से डरें। मैं आपको हमेशा आपका मनोबल नहीं बढ़ाता हूँ, हकीकत कहता हूँ। बशर्ते आप धर्म पर चलिए, धर्मार्थ हो जाइए। इस कलयुग में आपका कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ माना जाता है बशर्ते कर्मों के अनुसार। यदि मनुष्य अपने कर्म सुधार ले, जी हाँ, ईश्वर पर भरोसा रख ले, अपना अहंकार छोड़ दे, निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस अहंकार मात्र छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको प्रभु ने बहुत पैसा दिया। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो करोड़पति अरबपति से खाकपति बनते हुए मेरी नजर में है, बशर्ते उनका अहंकार उनको खा गया। जैसे दोस्तों दुर्योधन को उसका अहंकार खा गया था, लंकापति रावण को उसका अहंकार खा गया था। जी हाँ, कंस को उसका अहंकार खा गया था। जी हाँ, आपने देखा होगा राम जी के अंदर तो बिल्कुल अहंकार नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी इसीलिए कहलाए। जी हाँ, इस चीज से आप देखिए और भाइयों में अपने प्रेम रखिए। बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, सबका आदर करिए। किसी की बेईमानी चोरी चपाटी करने का सोचना भी नहीं है, प्रयास भी नहीं करना है। बिल्कुल प्रेम स्नेह के साथ रहिए। कहीं आपका नुकसान हो रहा तो उसको भी आप बर्दाश्त करिए। बशर्ते यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात और कहूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो गया है दोस्तों। और मंगल महाराज जो है इस समय किस स्थिति में आ गए हैं? मंगल महाराज इस समय नीच की स्थिति में आ गए हैं कर्क राशि में। तो यहाँ पर मंगल महाराज वैसे आपको पराक्रम बढ़ाते हैं, सब कुछ साहसी बनाते हैं, बशर्ते जल्दबाजी कराते हैं, क्रोध भी कराते हैं। तो जब तक नीच अवस्था में है तो यहाँ पर मित्रों अपने सभी भाई बहनों से कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है आपको। 6 मई तक क्रोध में आवेश में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। मंगल महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है। जी हाँ, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। आपका जीवन सफल होगा, बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। बस मंगल महाराज के बाद जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों इससे वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि दोस्तों आप श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को अवश्य लिखें। इसके बाद हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। और मैं अपने सभी प्रिय जातकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नवरात्रि के समय में। और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।